हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील कुमार आपके सामने आज एक मज़ेदार कहानी लेकर के हाजिर हूँ। दोस्तों, लोग कहते हैं कि हमारा कोई गुरु नहीं है। ये कहानी आपको बताएगी कि हमारे कितने गुरु होते हैं और हर इंसान के गुरु होते हैं। कोई भी इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं है जिसका कोई गुरु ना हो। सबके गुरु होते हैं और बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। ये बात ठीक है। जब तक गुरु नहीं होते तब तक ज्ञान ही नहीं होता है। तो दोस्तों, देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक प्रसिद्ध महंत थे। महंत का मतलब सत्पुरुष टाइप, और उनके पास शिष्य काफ़ी मात्रा में आते थे। एक दिन एक शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुजी आपके गुरु कौन हैं। अब इस बात को सुन करके जो महंत थे वो मुस्कुराए कि मेरे गुरु बहुत हैं, असंख्य हैं। यदि मैं उनके नाम बताने बैठ जाऊं तो महीने बीत जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं अपने 3 गुरुओं के विषय में आपको जरूर बताऊंगा। शिष्य बड़े उत्सुक हुए कि असंख्य गुरु हैं और 3 गुरु उनमें से बेस्ट हैं, तो बड़ी उत्सुकता थी सबको जानने की। कहने लगे, गुरुजी अवश्य बताएं। कहने लगे कि मेरा जो पहला गुरु है वो है एक चोर। कि चोर गुरु है? कि हाँ। कि गुरुजी वो कैसे? कि एक बार मैं रास्ता भटक गया और ऐसा भटक गया कि मुझे रात हो गई, और जब मैं किसी गांव में पहुंचा तो वहां के सभी दरवाजे बंद हो चुके थे। कहीं आश्रय का कोई ठिकाना नहीं था। लगभग 12-1 का समय होगा और कोई भी आश्रय दिखाई नहीं दे रहा था। सबके ही खिड़की दरवाजे बंद थे। मैं समझ नहीं पा रहा था आखिर मैं क्या करूं। कुत्ते भौंक रहे थे वो अलग। जब मैं चले जा रहा था तो मैंने देखा कि एक आदमी एक दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है, जैसे बोलते हैं गांव में कूमल लगाने की कोशिश कर रहा है। अब मैं वहां रुक गया। मैंने उससे कहा कि क्या मैं आपके पास ठहर सकता हूं। वो चोर था। वो कहने लगा, यदि आपको आपत्ति न हो तो आप यहाँ ठहर सकते हैं। वैसे भी आपको कहीं आसरा मिलने वाला है नहीं, तो आपकी रात कट जाएगी, मेरा काम हो जाएगा। आप रुकना चाहते हैं रुकें, यदि आपको भरोसा मुझ पे हो तो। मैं पेशे से चोर हूँ। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं उसके पास रुक गया। अब जैसे ही उसने अपना काम किया और काम करने के बाद वो चुपके से निकलने लगा और मुझसे कह दिया कि काम हो गया, चलो। मेरी आंख लग गई थी और मैं वहाँ से उसके साथ चल दिया। वो अपने घर मुझे ले आया। वो अकेला रहता था और अब मैं उसके साथ रहने लगा। वो इतना बढ़िया इंसान था कि 1 महीने तक मैं उसके साथ रह गया। वो हर रोज़ रात को जाता और मुझसे कहता कि मैं अपने काम पे जा रहा हूँ और आप आराम कीजिए। और जब दूसरे दिन मैं उससे पूछता कि आज कुछ मिला, तो वो कहता नहीं, आज कुछ नहीं मिला, लेकिन ईश्वर की कृपा हुई तो बहुत जल्द कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। वो बिल्कुल भी निराश हताश नहीं था, बिल्कुल खुश रहता था। और 1 महीने के बाद मैं उससे विदा लेकर वहाँ से चला गया। जब मुझे कई वर्ष हो गए ध्यान करते करते, और जब भी मेरा मन भटकता, ध्यान से हटता, जब मैं बोर हो जाता और मैं सोचने लगता इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ हासिल नहीं होने वाला, तो मुझे उस चोर की याद आ जाती जो कहता था कि ईश्वर की कृपा हुई तो ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा, और मैं फिर से अपने ध्यान में लग जाता। तो वो मेरा बहुत अच्छा गुरु था। शिष्यों ने कहा, गुरुजी दूसरे गुरु के बारे में बताइए। तो गुरुजी ने कहा कि दूसरा गुरु मेरा था एक कुत्ता। एक दिन मैं ध्यान मग्न था। जब मेरा ध्यान खुला तो मुझे बहुत प्यास लगी और मैं एक नदी के पास गया। तो मैं क्या देखता हूँ, एक कुत्ता दौड़ा हुआ नदी के पास आ रहा था। जहाँ पर कि उतार होता है, जहाँ से कोई भी जा सकता है, वहीं पे मैं जा रहा था। तो कुत्ता जो था वो मुझसे आगे निकल गया और पानी पीने के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन कुत्ता भौंकने लगा क्योंकि सामने उसको उसकी परछाई दिखाई दे रही थी। उसे लग रहा था कि दूसरा कुत्ता है, और वो बार बार भौंक रहा और पीछे हट जाता, मुझसे भी पीछे चला जाता, फिर आता। इसका मतलब था उसे प्यास लग रही थी, उसे पानी चाहिए था, लेकिन डर भी था। और एक बार उसने अपने डर पे शायद विजय प्राप्त की और उसने नदी में छलांग लगा दी। नदी में जैसे उसने छलांग लगाई तो परछाई गायब हो गई और उसने पानी पी लिया। तो मुझे उससे सबक मिला, जब भी कोई परेशानी हम पे हावी हो तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने भय पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। जो भी हमारे अंदर डर है उस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। तो उससे मैंने ये गुण सीखा कि जब भी आप भयभीत हो तो आप उस भय को पार करो, काम पे ध्यान लगा दो। शिष्यों ने कहा, गुरुजी तीसरा गुरु कौन था। गुरुजी मुस्कुराए और कहने लगे कि तीसरा गुरु था मेरा एक छोटा सा बच्चा। अब सब हैरान थे कि बच्चा। हर बात पे शिष्य हैरान हो जाते थे कि गुरुजी कुत्ता भी आपका गुरु था और बच्चा भी गुरु है। हाँ। कि वो कैसे? एक बार मुझे अहंकार हो गया कि मैं बहुत बड़ा महंत बन गया हूँ और मेरे अंदर बहुत ज्ञान है।
अब मैं किसी को भी परास्त कर सकता हूँ। अब एक लड़का मोमबत्ती लेकर के जा रहा था, शायद किसी गिरजाघर में रखने के लिए। अब मैंने उस बच्चे को रोका, क्योंकि मेरे अंदर अहंकार था। मैं अब हर किसी से सवाल जवाब करने लगा था। मैंने उस बच्चे को रोका और कहा कि बेटा, क्या मोमबत्ती तुमने ही जलाई है? बच्चा कहने लगा, हाँ जी मैंने ही जलाई है। कि बेटा, एक ऐसा भी समय होगा जब ये मोमबत्ती जल नहीं रही होगी। बच्चा बोला, हाँ जी ऐसा भी था, ये मैंने जलाई थी, उससे पहले नहीं जली हुई थी। हाँ, तुम्हें क्या ये पता लगा कि ये जो रोशनी है इस मोमबत्ती में आई है, कहाँ से आई है? अब वो बच्चा हंसने लगा, कहने लगा अच्छा। अब उसने मोमबत्ती की तरफ इशारा किया, जैसे वो मुझसे कह रहा हो कि मोमबत्ती को देखो। और मैंने जैसे मोमबत्ती को देखा तो उसने इस मोमबत्ती में फूंक मार दी। अब वो कहने लगा कि आपने देखा कि अभी इस मोमबत्ती पर अग्नि थी, ज्वाला थी? कि हाँ। अब मैंने इसमें फूंक मारी, अब बताओ ये ज्वाला कहाँ गई? अब इतनी बात सुनकर के मैं शक पका गया, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं था और उस लड़के ने मेरा अहंकार चूर चूर कर दिया। तो इसका मतलब गुरु कोई भी हो सकता है। ये मेरे 3 बेस्ट गुरु थे जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ। हर इंसान के हर पल पर गुरु बन जाते हैं। जो भी हमें कोई भी कुछ बताता वो हमारा गुरु होता है। इसे हम व्यापक शिक्षा कह सकते हैं। तो जो व्यापक शिक्षा में जो गुरु बनते हैं वो कोई भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। छोटा बच्चा भी बड़े का हो सकता है, बड़ा भी छोटे का हो सकता है, कोई पशु हो सकता है, कोई पक्षी हो सकता है। इसलिए हमारे असंख्य गुरु पूरे जीवन में बनते हैं। इसलिए हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम किसी से कोई चीज़ नहीं सीखे, बल्कि हमारे सबके गुरु होते हैं। वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों होते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? यदि कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्किल में, रिलेटिव्स में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अभी तक आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।